Good morning, students. I wish all of you are doing great. So today we are going to discuss cross multiplication method, our new algebraic method. We have already discussed our three methods. First one is graphical method, and then substitution method and elimination method. So आज हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेंगी वो किस फॉर्म में रहेंगी. मानिए पहली जो इक्वेशन है वो होगी ax1 या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. सेकेंड क्या होगी, इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, जब इस फॉर्म में रहेगी तो जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले हमें इनको एज इस फॉर्म में लिखना है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एक्स वाई और वन लिख लिया. अब एक्स के नीचे हमें b1 से स्टार्ट करना है. जो y के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस का, ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. देखिए b1 और b2. इसके बाद में जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी इसके राइट साइड में चलते रहेंगे. अब c1 c2. इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है जो x का जो कोफिशिएंट होगा हमारा a1 एंड a2. और लास्ट में दोबारा हम कहाँ पे ख़त्म करेंगे, b1 जहाँ और b2 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, b1 b2 से स्टार्ट करेंगे और b1 b2 पे ही लाके यहाँ पे 4 बार लिख देंगे. ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये b1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे और b2 c1 को, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे. फिर लिख के b1 c2 माइनस b2 c1. ऐसे ही इक्वल्स टू रहेगा y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1. तो यहाँ लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 एंड a2 b1. ठीक है, माइनस a2 b1. अब इतना अगर आपने कर लिया तो समझिएगा आपका क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है ये सारी कॉन्स्टेंट नंबर होंगे, b1 और c1 ये जितने भी यहाँ पर हैं, c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये सारे कॉन्स्टेंट हैं. तो जो ये टर्म होगी हमारी, देखिए अब जो मैं ब्लू पेन से जो अभी सर्कल करूँगा, ये जो होगा हमारा साइड, और एक ये, इन दोनों को एक बार इक्वल करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फिर जो y वाली जो टर्म होगी इसको इसके इक्वल करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके और इन दोनों को सोल्व करके. तो ये रहेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब देखिए हम एक यहाँ से एक एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे. यही एक मेथड अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे. हमारा क्वेश्चन मान लीजिए, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर. ये क्वेश्चन ना लिखे, हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन आप क्वेश्चन से बना लेंगे इजीली. हमें यहाँ पे बस मेथड सीखना है, क्योंकि लैंग्वेज जो दी हुई है लैंग्वेज से आप तो इक्वेशन तो बना ही लेंगे. हम जो अभी तक करते आ रहे हैं कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन है उनसे इक्वेशन कैसे बनानी है. ठीक है, अब यहाँ पे बस सिर्फ हम मेथड डिस्कस करेंगे. तो मेथड मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74. यहाँ पे लिख देंगे सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. ये लिखने के बाद अब हमें इस मेथड से यूज़ करना पड़ेगा, इस मेथड सॉल्व करना पड़ेगा. और मेथड क्या है, देखिए पहले तो इस फॉर्म में लिखना हमें इक्वेशन को, इस फॉर्म में. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये इस फॉर्म में नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है राइट साइड में है. तो पहले इनको जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा जाएगा कि राइट साइड में हमें जीरो रहना चाहिए हमारा. तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. जो सबसे जो कॉमन मिस्टेक वो यही है, 3x प्लस 5y माइनस 74. अगर हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 46 और 74, और ये अगर हो गया तो क्वेश्चन में सारा ही चेंज आ जाएगा और वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो सबसे पहले इस फॉर्म में हमें लेके आना है क्वेश्चन को, कि कौन से टर्म को भी एलएचएस वाली साइड लेंगे, बस राइट साइड में हमारा बचेगा 0. इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को
कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स करेंगे तो मेन ये गलती होती है आप लोगों को, जिसको आता होगा वो भी ये गलती कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि RHS में 0 होना चाहिए। अब देखिए जो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, वैसे ही हमें x, y और 1 यहाँ लिख लेना है, और यहाँ से नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे, जो b वाला जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब y का जो कोएफिशिएंट होगा b1 b2, ये हम यहाँ लिखेंगे बीच वाली टर्म का 3 5। इसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ लिखेंगे -46 -74। इसके बाद देखिए यहाँ पे है x के कोएफिशिएंट होंगे 2 and 3 एंड अगेन 3 and 5। हमें इन्हीं टर्म पे आके रुकना है, ये जो कोएफिशिएंट है दोनों 3 5 इसी पे आगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x के डिवीजन में यहाँ पे क्या आएगा, x के डिवीजन में आएगा 3 इंटू -74 माइनस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -74 -5 इंटू -46, ठीक है, इक्वल्स टू y बाई -46 इंटू 3 -2 इंटू -74, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे हम इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखिए ये आएगा माइनस, ये प्लस, और 3 को 74 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -222। यहाँ पर हमारे पास आएगा 46 इंटू 5 230, और माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 230, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 46 माइनस एंड इंटू 3, ये आएगा 138, और साइन रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 74 इंटू 2 तो 148, इक्वल्स टू 1/1, क्योंकि 10 - 9 हो जाएगा 1। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो x वाली टर्म होगी और कॉन्स्टेंट टर्म होगी, इन दोनों को इक्वल हम यहाँ रखेंगे, x बाई 8 हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू y बाई 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/1, ये लिख लेंगे एक स्टेप और। अब इसके बाद में x बाई 8 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम दोनों को अलग अलग हम इक्वल रख सकते हैं, एंड y बाई 10 इक्वल्स टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू 10। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एक और यहाँ पर देखना मिलेगा कि इनके कोफिशिएंट देख के, जो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं यहाँ से देख के हमें बताना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि कैसे देखेंगे यूनिक, फिर भी एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होंगे, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है एल्जेब्रिक मेथड से, तो प्रूफ हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए उनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये इन तीनों का जो ये रेशियो रहेगा ये इक्वल रहेगा। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो कांस्टेंट जो टर्म होती है उनका जो रेशियो रहेगा वो उन दोनों के इक्वल नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस। जो ग्राफिकल में हमने किया था, यूनिक सॉल्यूशन में था कि इंटरसेक्टिंग लाइन थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में थे वो कोइंसिडेंट लाइंस, और नो सॉल्यूशन में थी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ भी अलजेब्रिक मेथड में हम ऐसे कहेंगे, बट सिचुएशन सेम रहेगी, ठीक है। वहाँ भी यही थी और यहाँ भी सेम है। तो यहाँ हमने जो मेन डिस्कस किया वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास गिवन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक लैंग्वेज क्वेश्चन कर लेते हैं, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when one is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction।
देखिए क्वेश्चन समझेंगे पहले, मैं हमेशा से यही कहता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप लोग उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर से 1 माइनस किया जाएगा तो वो हो जाएगा 1/3। अगर वो 1/4 हो जाता कब, व्हेन वी ऐड 8 टू इट्स डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रैक्शन को मानेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो दोनों नंबर हमें मानना पड़ेगा x और y। लेट द फ्रैक्शन इज x/y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी पहले, उसके बाद ही तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर पाएंगे। और ऊपर हम लिख देंगे, अगर यहाँ पे अगर ऐसा ही दिया हुआ है और यहाँ पे कह देंगे फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द फ्रैक्शन बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड, तो फिर आप लोग कोई भी मेथड से यहाँ पे कर सकते हो जो आपको इजी लगता है उस मेथड से। अगर आपको कहा हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द फ्रैक्शन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा रहेगा तो आप कोई भी मेथड वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाऊँ ताकि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, ये नहीं कि इस चैप्टर से अगर आया ये और तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज करना है, वही उसी से सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। x/y है फ्रैक्शन। अब x/y में से देखिए क्या कर रखा है यहाँ पर, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर ये होगा ऊपर वाला x-1, अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3। एक इक्वेशन हमारी बनेगी ये पहली इक्वेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई है। अब जो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, देखो सेकंड जो कंडीशन दी हुई, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 8 is added to its denominator, then it becomes 1/4। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x-1 इक्वल्स टू y, और इसको करेंगे जब और आगे से सोल्व हम तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 3x-3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक साइड में हमें 0 रखना है, ठीक है, तो y को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1। इसको भी ऐसे सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो इसको भी हम एक साइड में रखेंगे सारी टर्म्स को, माइनस वाई एंड माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसे हमें इन दोनों को रखना है। देखो दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मानिए। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये मानी थी, हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे एनी अलजेब्रिक मेथड लिखा होगा तो ये सबसे जो इजी रहेगा वो किससे रहेगा, एलिमिनेशन मेथड से, कि y को कोफिशिएंट इक्वल है, डायरेक्ट अगर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे इनका तो सिंपली y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप उससे कर लेंगे यहाँ पे, पर मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे करते हैं, x y और 1 लिख लेंगे। x के यहाँ पे नीचे कौन से नंबर लिखेंगे हम, x के नीचे हम नंबर लिखेंगे कौन से, y वाला जो कोफिशिएंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो -1 यहाँ पे फिर रहेगा, इसके बाद जो कांस्टेंट जो टर्म रहेगी ये लिखेंगे -3 एंड -8, यहाँ लिखा जाएगा 3 4 एंड -1, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेंगे। x के यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू -8 प्लस 8, देन -1 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ -3 होगा, देन इक्वल्स टू y बाई -3 इंटू 4 -12 माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा -24 इक्वल्स टू 1 बाई -3 -4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, तो यहाँ -4 लिख दिया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, x/5 आ जाएगा, यहाँ पे y बाई -12 यहाँ +24 होगा तो ये हो जाएगा +12, यहाँ पे 1/1 हो जाएगा क्योंकि -3 है और माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम x/5 इक्वल्स टू 1/1 एंड y/12 इक्वल्स टू 1/1, सो x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 12। ये हो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके, ठीक है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हमने सही यहाँ पे कैलकुलेट किया है। x5 और y12
यहाँ पे पुट करके देखिए कितना आएगा। x5 मीन्स 15 माइनस 12 माइनस वाई माइनस 3 कितना आएगा 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, मतलब हमने सही फाइंड आउट किया है। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो आप, यहाँ पे 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, यहाँ पे माइनस वाई है तो 12 माइनस 8 तो 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, मतलब सही किया हमने। तो इक्वेशन बनाई वो भी हमारी सही है। अच्छा, फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सो द फ्रैक्शन इज सो द फ्रैक्शन इज 5/12, क्योंकि एक्स बाई वाई माना था हमने, तो 5/12 फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।